अखिल भारतीय पंचायत परिषद के तत्वाधान में अलीगढ़ के गंगीरी ब्लॉक में जनपद स्तरीय वार्षिक बैठक का आयोजन शनिवार को हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जादौन, प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। जी और जिले के अध्यक्ष श्रीमान अशोक मनोज जी और हमारे प्रधान जो हमारे भाई हैं बच्चू सिंह जी, जो हमारे सिलू भैया जी, इन सभी लोगों का और बाहर से जितने भी हमारे प्रधान बंधु आए हैं उन सभी का अपने ब्लॉक गंगीर में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे ब्लॉक की जो समस्याएं हैं वो इस प्रकार है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो सबसे बड़ी अभी जो चल रही है फिलहाल में वो सचिवों को लेकर है। हमारे जो डीपीआर साहब हैं उनके माध्यम से हमारे कुछ प्रधानों के यहाँ समस्या ये रही है कि 2-4 महीने से पंचायतें खाली रही, कभी किसी सचिव को कर दिया गया, कभी किसी को कर दिया गया। तो उसके माध्यम से हम कई बार उनसे मिले भी हैं और हम वीडियो मैडम से भी मिले थे और हमने इस बात को रखा था, लेकिन वहाँ कार्य नहीं शुरू हो पाए। तो एक प्रकार से पंचायत की बहुत बड़ी समस्या रहती है। देखिए, हम लोगों को पंचायत में काम करने के लिए है, मनरेगा के कार्य है, ये सभी उससे बाधित रहते हैं। अगर हमारे यहाँ सचिव तैनात हो जाए टाइम से तो और अच्छी तरह से वो कार्य करे तो नहीं लगता कि कोई समस्या रुक जाए। तो ये एक समस्या हमारी। और जब सेवा भाव की जागृति अंतर आत्मा से हुई तब वो टेर जो है ईश्वर तक यहाँ तक पहुंची और उस आधार पे आपको वहां से मैसेज आया और वो मैसेज जनता में चला गया और जनता ने आपको प्रधान बना दिया। सरकार 2 चलती हैं भारतवर्ष में, ऊपर की और नीचे की। नीचे की सरकार जो होती है वो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर, जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। सरकार जरूर नीची है लेकिन उसका तोड़ कोई नहीं है। वो सरकार है प्रधानमंत्री। महामंत्री बनाया, किसी को उपाध्यक्ष बनाई, टीम गठित हुई। टीम गठन का मतलब संगठन की कोई ताकत व्यक्तिगत मुझे है ना आपको है, लेकिन हम सबको संगठन की बहुत जरूरत है। समस्याएं आज एक प्रधान के साथ है, कल दूसरे के साथ है, परसों तीसरे के साथ है। यदि हम मुट्ठी की तरह बंधे रहेंगे तो हमारा कोई नुकसान कर नहीं सकता, और यदि मुट्ठी को खोल दोगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता। सेक्रेटरी हो, लेखपाल हो, वीडियो हो या ब्लॉक के कोई भी कर्मचारी हो, यदि कोई भी समस्या किसी प्रधान के साथ आती है और यदि आप ये सोच लो कि अपने मन में अरे मेरा क्या है, मुझे काम है, तो समझ लो 6 दिन बाद तुम्हारे ऊपर आने वाली है। और यदि आपने सोच लिया कि आज मंडला के प्रधान या बहादुरगढ़ी के या फलाने के कहीं के भी प्रधान है, चलो हम चलते साथ। जब कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जब ये देखता है कि 10 प्रधान का मतलब जानते हैं, आज आप अपने आप को कितनी बड़ी ताकत के रूप में एक पूरी विधानसभा मान लीजिए। भाई 3 ब्लॉकों का मतलब आप एक पूरी विधानसभा के होल मान लीजिए। 3 ब्लॉकों के प्रधान जहाँ प्रभारी हैं, बधाइयों से जनता के आए हमारे यादव जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया है हम लोगों के बीच में। हमारे बीच में बैठे प्रधानों की आवाज को उठाने वाले बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति है मनोज ठाकुर साहब हैं, इनके बर्थडे भी चल रहे हैं और बहुत ही जुझारू हैं और ये बीच में प्रधानों के लिए डरते रहते हैं। हमारे बड़े भाई छोटे भाई मनोज ठाकुर अग्रावाद जोड़ी गांव का होगा, वहां से प्रधान है, बड़े एक्टिव हैं, दिन रात प्रधानों के बीच में। तो हम सब एक अपनी एमडी को देखें। एमडी का मतलब समझते होंगे क्या? एमडी का मतलब ठीक उसको आप समझे। और इस बिजौली ब्लॉक में, गंगीरी ब्लॉक में और हमारे अंदरूनी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मनरेगा कार्य किया जाता है।
दिल्ली जनपद में मनरेगा योजना का सबसे ज्यादा कार्य आधी ब्लॉक में किया जाता है। उसके 60-40 के तहत आप लोग अवगत हो जाते हो। पिछली बार किसी कारणवश नहीं हो पाए, उसमें जिलाध्यक्ष जी ने आपके ब्लॉक अध्यक्ष ने तमाम मेहनत की, जिसका परिणाम ये स्वरूप में आपको मिला। मगर कुछ टेक्निकल समस्या जल्दबाजी नहीं, कुछ पंचायतें सेफ रह गई, मगर राशन की अभी समस्याएं बता रहे थे प्रधान जी के, मैं 3 महीने से परेशान। वो कोई छोटी छोटी समस्याएं, ये कोई बहुत बड़ी समस्या है ही नहीं। एक ब्लॉक का बीएमएल गया होगा एनआरएल के माध्यम से समूह का चयन करने, समूह के चयन के द्वारा एक आपको शासन के स्तर चली जाएगी कि आपके समूह सारे मानक पूरे करने। वंदे वंदे प्रधान एकता, प्रधान एकता, पंचायत पसंद। उससे पहले पंचायतों का चुनाव नहीं होता था। जब ये संगठन बना उसके बाद देश में पंचायतों का गठन शुरू हुआ। लड़ाई लड़ते लड़ते 1993 में जाके संविधान में संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद आप लोगों को सीधा पैसा मिले। उससे पहले गांव के विकास का जितना पैसा आता था वो सीधा जिला पंचायत के अध्यक्ष के पास आता था। जिला पंचायत के अध्यक्ष उस पैसे का वितरण करते थे ब्लॉक प्रमुखों को, और ब्लॉक प्रमुख जी फिर प्रधानों को पैसा उनकी पंचायत के लिए देते थे विकास। क्योंकि उस समय तक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव प्रधानों के द्वारा होता था, पीडीसी मेंबर नहीं चुने जाते थे। ये 73वें संविधान संशोधन के बाद हुआ। लेकिन आप ऐसे लोग हैं कि आपको कह दिया गया कि कायाकल्प कराओ, आपने उधार लेके और कायाकल्प करा दिया। अरे उससे पहले जियो तो देखो कि ऐसा कौन सा जियो सरकार ने दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसके बाद हम कायाकल्प योजना को अपने गांव में लागू करें। जब तक सरकार से पैसा न आए तब तक उधार कोई भी काम मत करो। अगर उधार कराने के लिए कोई अधिकारी आप पे दबाव बनाता है तो उसको कह दो कि ये काम हम आपको सौंपते हैं, आपको बहुत वेतन मिलता है, आप अपने मत से काम कराओ, इसमें जो भी कमाई हो आप अपने घर को ले जाओ। गौशाला का रोना होता है, पूरे प्रदेश में जाते हैं, वहां गौशाला की बात आती है। मुझे भी पता है कि 30 रुपए में किसी पशु का पेट नहीं भर सकता, लेकिन इसके लिए दोषी भी। आपने ये हिसाब नहीं लगाया कि 30 रुपए में इस महंगाई में वो पशु को क्या खिला देंगे, बचना तो दूर की बात है। अरे गौशाला जहां भी है आप अपने लेटर पैड पे लिखे डीएम साहब को दे दो और कह दीजिए हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, इसकी व्यवस्था आप करिए, आप चलवाइए। क्योंकि हम ही प्रतिनिधि नहीं है, विधायक भी है, सांसद भी है। विधायक को 5 करोड़ सरकार ने कर दिया है, 2.5 गुना बढ़ाया है, 2 करोड़ से सीधा 5 करोड़। और जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, जो हमारे वोट से चुन के जाते हैं, वो तो हमारी बात आज तक सदन में कभी नहीं उठाई। आज क्या उठाएंगे, आज भी है। चौधरी ऋषिपाल सिंह जो एमएलसी है पंचायतों से, कभी आप उनसे कह के देखना कि हमारे जो मुद्दे हैं हमने आपको चुन के भेजा है, इस उम्मीद के साथ भेजा है, क्या आप हमारे मुद्दों को सदन में उठाएंगे? क्या जवाब? प्रधान संगठन जिंदाबाद, प्रधान एकता जिंदाबाद। साथियों नमस्ते। आइए मेरे साथ में है आज यहाँ प्रधान संगठन की जो बैठक हुई है जिले की, यहाँ में प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं यहाँ, और ये देखने को मिल रहा है कि प्रधानों में कितना जोश है। और आइए हम जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय जादौन साहब, हम उनसे बात करते हैं और वो प्रधानों के लिए क्या क्या कल्याणकारी योजना है तो इसके लिए बताएंगे। आइए साथियों और आगे आइए। हाँ तो मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। अशोक जादौन, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद। तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रधानों के कल्याण के लिए आपकी क्या क्या योजना है? इस समय तो प्रधानों के बजट में जो कटौती हो रही है ना, तो उसको सरकार को जागरूक करने के लिए कि या तो सरकार ये कहे कि हम गांव विरोधी हैं, और या फिर पंचायतों का जिस तरह से विधायकों का डबल फंड किया उन्होंने, 2 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ किया है, ऐसे ही प्रधानों की जो निधि है उसको दोगुनी कम से कम सरकार को करनी चाहिए।
अभी थोड़े समय पहले आप बता रही थे कि यहाँ विधायकों का जो भी फंड बढ़ता है उसके लिए वो लोग स्वयं जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि पैसा तो वही बढ़ाते हैं अपने वहाँ बैठ करके। और ये आपका जो नहीं बढ़ रहा है इसके लिए आपने बताया था अभी कि जिलाधिकारी और ये विधायकों की निधि से गौशाला के संबंध में जो बताया था उसके बारे में थोड़ा। इनको बहुत पैसा मिलता है, गौशाला का काम विधायकों सांसदों को दे दिया जाए प्रधानों से हटा के, क्योंकि 30 रुपये में किसी व्यक्ति का तो पेट भरता नहीं है। पशुओं का इस तरह से जो सरकार कर रही है कि प्रधानों को ज़बरदस्ती गौशाला का काम थोपा जा रहा है, उसे हटाया जाना चाहिए। और प्रधानों के कल्याण के लिए आप सरकार से क्या क्या मांग रहे हैं? प्रधान का मानदेय उसके सचिव से ज़्यादा होना चाहिए। प्रधान को आने जाने का भत्ता मिलना चाहिए। और जो प्रधान लाइसेंस बनवाना चाहता है शस्त्र का, उसको बिना जांच कराए, क्योंकि जांच तो उसकी जब प्रधान होता है उस समय ही हो जाती है सारी जांच। अगर वो सजा याफ्ता होता तो प्रधान का चुनाव ही नहीं लड़ पाता। तो उसको जब एप्लीकेशन दे और जिस शस्त्र लाइसेंस के लिए वो आवेदन करता है उसका लाइसेंस सरकार को अविलंब दे देना चाहिए। साथियों, मेरे साथ में थे अशोक कुमार जी जादौन जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो पहले आपका पर्चा जानना चाहूँगा और साथ में आज की मीटिंग के लिए क्या संदेश दिया आपने प्रधानमंत्री? मैं जो हूँ जिला अध्यक्ष बदायूं अखिल भारतीय पंचायत प्रधान संगठन का हूँ। आज हमारा जो प्रोग्राम अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गांव वो ब्लॉक था गंगीरी में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष जी के बुलाने पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर लाने के लिए और जो प्रधानों की समस्या हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। अब जो भी हमारी समस्याएं हैं वो हम प्रदेश लेवल तक उच्च अधिकारियों तक अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे और उन समस्याओं का जल्दी से समाधान कराया जाएगा। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। अप माई रैंक्स गरीब छात्रों को भी दिलाएगी नई उड़ान।